शक्ति प्रदर्शन किसके खिलाफ होगा? ये तो सब आदमी होता तो पहले उसे जेल में किया जाता, फिर बात की जाती। अब पता नहीं मोदी जी की या अमित शाह जी की क्या मजबूरी है कि उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। भाइयों का एक ही तरीका है, एक खट्टर साहब की बोली बोलो, एक उसके खिलाफ बोलो। क्या मानते हैं आप? ये गठबंधन की सरकार नहीं है, ये ठगबंधन की सरकार है कि तुम हमारा फ़ायदा करो, हम तुम्हें सपोर्ट देते रहेंगे, इससे आगे कुछ नहीं। हक में वो लिए हैं जिनमें मलाई है, तो किसानों की हक का बात करना तो उनके मुंह से वैसे ही अच्छा नहीं लगता। अहंकार बड़ा भयंकर हुआ है हमारे खट्टर साहब को भी, मोदी साहब को भी, और मतदाता बड़ा जागरूक है, चाहे वो शहरी हो चाहे वो ग्रामीण हो। बड़े बड़ों का अहंकार खो देता है, ये तो कुछ भी नहीं है। लीलाराम जी तो धन्य है, जिस दिन वो बने उसी दिन से कहना शुरू कर दिया कि मेरी तो एसपी नहीं सुनता, मेरी तो सरकार नहीं सुनती, मेरी तो डीसी नहीं सुनता। पिछले 6 महीने से वो बीजेपी के किसी भी प्रोग्राम में नहीं जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, चाहे उनका प्रदेश प्रभारी आए चाहे कोई भी आए। कठवाड़ गांव में स्कूल के इनॉग्रेशन के प्रोग्राम में जरूर गए। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार साथियों का किसान भवन पहुंचने पर स्वागत करूंगा, सभी साथियों की तरफ से। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य विषय कर्नाटक की जीत के बाद सभी हरियाणा के साथियों की ये इच्छा थी कि श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का हरियाणा में एक भव्य स्वागत किया जाए, जो 14 तारीख को सुबह 10 बजे टीकरी बॉर्डर दिल्ली से शुरू होकर बहादुरगढ़, रोहतक, जुलाना, जींद, उचाना, नरवाना, कलायत और फिर कैथल में शाम को 6 बजे पहुंचेगा। उस बारे में बातचीत करने के लिए आप सभी साथियों को आमंत्रित किया। शेड्यूल ये रहेगा कि सुबह 10 बजे वो टीकरी बॉर्डर से चलेंगे। पहले टीकरी बॉर्डर पे पूरे हरियाणा के साथी उनको रिसीव करेंगे और रोड शो के रूप में सांपला से होते हुए बहादुरगढ़, रोहतक, उस पूरी बेल्ट से आते हुए 8 विधानसभाओं से होते हुए नरवाना, कलायत और फिर कैथल में शाम को तित्रम मोड़ से कैथल के सारे साथी 8 विधानसभा आप रोहतक, बहादुरगढ़, सांपला, आपका जुलाना, जींद, उचाना, नरवाना, कलायत और फिर कैथल में जो सभी साथी बैठे हैं, एमसी साहबान भी बैठे हैं और बहुत अन्य साथी भी बैठे हैं। कैथल शहर में तित्रम मोड़ से और जो हमारी नई अनाज मंडी है ड्रेन के पास, वहाँ से सभी साथी उनको रिसीव करके जुलूस के रूप में पहले चुंगी, जो हमें जींद चुंगी हम जिसे कहते हैं, वहाँ पर स्वागत रखा है साथियों ने। उसके बाद अनिल भाई ने और इनके साथियों ने माल टाउन में, रामनिवास जी बैठे हैं, इनके साथियों ने सबने जखोली अड्डा पे, पृथ्वी जी जो हमारे पुराने एमसी भी है और पृथ्वी जी बड़े सामाजिक साथी हैं, उनकी तरफ से जब हम पुल उतरते हैं पुराने, हाँ जी, प्रदर्शन पृथ्वी जी, रणधीर सिनेमा के पास नरूला जी और प्रदर्शन पृथ्वी जी और उनके सभी टीम ने जी पुराने रणधीर सिनेमा के पास प्रोग्राम रखा है। फिर 5-6 वार्डों के साथियों ने इकट्ठे होकर हमारे पुराने बस स्टैंड के पास, पुराने बस स्टैंड के बाहर प्रोग्राम रखा है। बैकवर्ड समाज के साथियों ने, जो आपका प्रेस क्लब है, स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी है, उसके बाहर प्रोग्राम रखा है। और फिर बाकी शहर के बचे हुए सभी साथियों ने, जिसे हम अपना पुराने शहर का एरिया कहते हैं, क्योंकि जुलूस को हम शहर की तरफ ले जा नहीं सकते, रश ज़्यादा हो जाता है, शहर में परेशानी होती है। टेवा चौक पे एक भव्य प्रोग्राम रखा है, चाहे धर्मवीर भाई हों, चाहे महेश गोगिया जी हों, चाहे सोनू सेठ जी हों, इन्होंने मोर्चा संभाला है वहाँ का। और मेरे साथ बैठे हैं अपने पंडित जी, कहाँ गए, दिनेश शर्मा जी हों, क्योंकि इनका वार्ड भी वहीं पड़ता है, इन्होंने पेवा चौक पे प्रोग्राम रखा है। उसके बाद कैथल के कुछ क्लब, चाहे वो लॉन्स क्लब हो, कैथल क्लब हो, उन्होंने खुरानिया पेट्रोल पंप पे प्रोग्राम रखा है। उससे आगे फिर डांड रोड पे, क्योंकि डांड रोड से होते हुए ही किसान भवन आएंगे। उसके बाद प्रोग्राम रखा है आपका शमशेर फौजी और की तरफ से, मुरारी गेरा जी की तरफ से, कैप्टन जयवीर की तरफ से, जो आपका डांड रोड पे चौक है जहाँ सतियाँ हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर खुली जगह है। हमने साथियों ने मिलके निशान जगह ऐसी चिन्हित की हैं जहाँ आने जाने वाले साधनों को दिक्कत ना हो, साइड में थोड़ी जगह हो जहाँ टेंट लगाकर सभी साथी स्वागत कर सके। उससे अगला प्रोग्राम रखा है विजय भाई ने, और क्योंकि इनका वार्ड पड़ता है सेक्टर 20, और उससे अगला चौक के बाद का प्रोग्राम रखा है पीएल भारद्वाज जी ने, हमारी बहन सुशीला शर्मा जी ने, दरबारा नैन जी और जितने भी हमारे सेक्टर के साथी हैं उन्होंने, और उसका समापन यहाँ किसान भवन पर आता है। कर्नाटक जीत के बाद देखिए, हर जीत आपका हौसला बढ़ाती है। पहले हिमाचल जीत ने कांग्रेस का हौसला बढ़ाया, फिर कर्नाटक की भव्य जीत ने हौसला बढ़ाया,
और सभी साथी ऐसे मिलके मेहनत करेंगे तो आने वाले 4 राज्यों के चुनावों में भी और उसके बाद एमपी के चुनाव में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो जीत तो हमेशा आपका हौसला ही बढ़ाती है। सुरजेवाला का स्वागत है या शक्ति प्रदर्शन है हरियाणा? शक्ति प्रदर्शन किसके खिलाफ होगा? ये तो साथियों की इच्छा थी, पूरे हरियाणा के साथियों की, क्योंकि आप सभी जाति जानते हैं 2021 सितंबर में उन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था और 1.5 साल से, चाहे कोविड चला बीच में, चाहे कर्नाटक का चुनाव चला, कहीं ना कहीं पिछले 6-8 महीनों से कर्नाटक की व्यवस्था के कारण पूरे हरियाणा के साथियों से समेत कैथल के साथियों से कहीं ना कहीं दूरी रही। क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की एक खासियत है, वो जिस भी काम को अपने हाथ में लेते हैं उसे बड़ी ईमानदारी और बड़ी शिद्दत से निभाते हैं। तो 6 महीने उन्होंने साथियों से स्वीकृति लेके कर्नाटक को संभाला, जिसके बहुत अच्छे नतीजे आए। तो साथियों की एक इच्छा थी कि उनका पूरे हरियाणा में एक भव्य स्वागत किया जाए। सांसद बनने के बाद भी हम प्रोग्राम नहीं कर पाए थे, उसका भी इसी के साथ में फिर सभी साथियों की इच्छा से किया गया। जब महासचिव बनाए गए थे तब इसी तरह का जो स्वागत निकाला गया था सोनीपत, दूर करनाल, इस बाइक से निकाला गया था जीत रोड से। जब की बार रूट चेंज किया गया, क्या लगता है कि इस जो रूट इस बाइक का कहीं ना कहीं इस बाइक में कहीं ना कहीं ये माना जाए कि सुरजेवाला आने वाले टाइम में जो सीएम पद के जो कैंडिडेट है और भी मजबूती से आगे बढ़ेंगे? सीएम पद का फैसला छोटे भाई चुनाव होने के बाद, एमएलए बनने के बाद होता है। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की पिछले 37 वर्ष के राजनीतिक कार्यकाल में एक ही खासियत रही है, सबसे ज़्यादा ईमानदारी से अगर पार्टी के लिए अपनी स्वयं का पर्सनल नुकसान चाहे कि भी पार्टी के लिए अगर ईमानदारी के लिए अगर काम किया है तो उसी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने किया है। अब भी राहुल गांधी जी से बात करने के बाद, स्वीकृति लेने के बाद कि मुझे एमपी के चुनाव तक मेरे गृह राज्य में ज़्यादा काम करने दीजिए, तो ये हरियाणा का काम शुरू किया गया ताकि हरियाणा में भी आने वाले चुनावों तक ऐसा अच्छा माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बनाया जाए ताकि सरकार वापस कांग्रेस की हरियाणा में आ सके। 2024 के इलेक्शन तक रहेंगे हरियाणा? हाँ, हरियाणा में आप देखेंगे सभी साथी इस प्रोग्राम के बाद से हर हफ्ते एक दिन कम से कम कैथल डिस्ट्रिक्ट और जहाँ भी साथी हरियाणा में हर जगह आपके भगवान के आशीर्वाद से और उनकी मेहनत से, यूथ कांग्रेस के समय से हरियाणा के हर जगह उनके साथी हैं जो बड़ी बेसब्री से ये इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे हल्कों में वो प्रोग्राम कब शुरू करेंगे। ये एक उसकी शुरुआत है। किसान महापंचायत है कितनी? जी, किसानों को रोका जा रहा है। जी, आप सभी साथी देख रहे हैं किसानों के साथ, खिलाड़ियों के साथ क्या हो रहा है पिछले 1 साल से। ख़ास तौर पर हमारी बहनें जंतर मंतर पर बैठी, इतने दिन आंदोलन चला, कोई रिजल्ट नहीं। उल्टा उनसे पूछा जा रहा है कि तुम सबूत दो। कोई और आदमी होता तो पहले उसे जेल में किया जाता, फिर बात की जाती। अब पता नहीं मोदी जी की या अमित शाह जी की क्या मजबूरी है कि उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। रही किसानों की बात, इतनी बर्बरता से, सिर्फ एमएसपी मांगने पर इतनी बर्बरता से लाठी चार्ज करना और उसके बाद जेजेपी और बीजेपी वालों के उल्ट सुल्ट बयान देना कि भाई हाईवे तो खाली करवाना है, तो कोर्ट के आदेशों से कराया। इससे बुरा और क्या करेंगे किसान के साथ। लेकिन उनकी ही पार्टी के महासचिव दिग्विजय कह रहे हैं कि वो सूरजमुखी के ऊपर एमएसपी चाह रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब मना कर रहे हैं। दोनों भाइयों का एक ही तरीका है, एक खट्टर साहब की बोली बोलो, एक उसके खिलाफ बोलो। हर मुद्दे पर दिग्विजय का और दुष्यंत का कभी भी आप देख लीजिए बयान सेम नहीं मिलेंगे। दुष्यंत सरकार के फेवर की बात करेगा और दिग्विजय सरकार के खिलाफ बात करेगा, ताकि लोगों में कहने को ये रहे कि हमने तो आपके खिलाफ, आपके हक में आवाज़ उठाई थी। आजकल तो उनके गठबंधन का ही भगवान जाने क्या चल रहा है। तो देखते हैं कितने दिन की दोस्ती है। उन्होंने कहा था कि जब सरकार बनानी, स्टेबल सरकार देने के लिए फैसला लिया गया था गठबंधन का। जो अब सरकार चल रही है वो मजबूरी की है या अपने मुँह से तो वो मजबूरी की तार, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी नज़र आ रही है। क्या मानते हैं आप? ये गठबंधन की सरकार नहीं है, ये ठगबंधन की सरकार है कि तुम हमारा फ़ायदा करो, हम तुम्हें सपोर्ट देते रहेंगे, इससे आगे कुछ नहीं। निर्दलीय विधायक को समर्थन कर रहे हैं सरकार का? निर्दलीय विधायक कुछ को मंत्री बनाया गया, कुछ को चेयरमैन बनाया गया, इसी बात के लिए सरकार का समर्थन कर रहे हैं। आज जेजेपी की ये हालत हुई है, बीजेपी उसको छोड़ना चाह रही है और जेजेपी उसको पकड़ के बैठी है। अगर दुष्यंत चौटाला जी इतने ही किसानों के हक के आदमी होते तो वो किसानों के हक के महकमे लेते, इरिगेशन का महकमा लेते, पावर का महकमा लेते, एग्रीकल्चर का महकमा लेते। महकमे वो लिए हैं जिनमें मलाई है, तो किसानों की हक का बात करना तो उनके मुंह से वैसे ही अच्छा नहीं लगता। जब चुनावी साल नजदीक होता है तो सरकार कुछ ना कुछ लिए करती है।
इंडिया आंदोलन पेश किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, उनकी सुनी नहीं जा रही। आपको क्या लगता है सरकार के इतना नहीं कहते? अहंकार बड़ा भयंकर हुआ है हमारे खट्टर साहब को भी, मोदी साहब को भी, और मतदाता बड़ा जागरूक है, चाहे वो शहरी हो चाहे वो ग्रामीण हो। बड़े बड़ों का अहंकार खो देता है, ये तो कुछ भी नहीं है। एक तरफ जहां मोदी सरकार 9 साल के सफल आयोजन को लेकर अपना प्रचार प्रसार कर रही है, कहीं ना कहीं जानकारी में कल आया भी जो इनके मुख्यमंत्री हैं जहाँ प्रदेश में सरकार है, वहाँ इनको कहा गया है कि आप क्षेत्रीय दलों में आप संपर्क बढ़ाएं, हमें कहीं ना कहीं सरकार 2024 में बनाने के लिए क्षेत्रीय संगठनों का सहयोग लेना पड़ सकता है। बीजेपी का इंटरनल सर्वे ही एमपी की सीट्स के बारे में उन्हें बहुत अच्छा कुछ नहीं दिखा रहा। और रही 9 साल की सफल सरकार के, जिस दिन उन्होंने यहाँ प्रोग्राम किया तो वहाँ से क्रॉस करते हुए मेरे मन में अचानक एक बात आई, एक बड़ी हंसी सी आई। कैथल में 9 साल से एमपी भी और सरकार भी बीजेपी की तकरीबन 8.5 साल से है। जब हमारे जैसी डिस्ट्रिक्ट को ही कुछ नहीं मिला तो बाकी देश के लिए क्या किया होगा। पूरी डिस्ट्रिक्ट जिसमें 4 हल्के आते हैं, कोई एक काम तो गिनाए, कोई सड़कें, कोई बिजली घर, कुछ भी तो नहीं किया। बात करते हैं सुशासन की, किस चीज़ का सुशासन है? किसानों पे और पहलवानों पे लाठियाँ मारने का सुशासन है। बीजेपी अमित शाह की रैली करने वाली है, अगर बात करें तो सिरसा में कहीं ना कहीं आगामी चुनाव के लिए रणनीति तय हो चुकी है, तो कहाँ पर देखते हैं? चुनाव बहुत नज़दीक है, 8 महीने ही बाकी हैं, तो अब तो रैलियां तो सभी पार्टी की शुरू होंगी। कांग्रेस पार्टी भी लगातार कर रही है। जी, तो लगता नहीं है धुरंधर नेता समीकरण बदल सकते हैं? अमित शाह को जा रहे हैं हरियाणा। अमित शाह जी और मोदी जी 35-35, 40-40, 70-70 रैलियां करके आए कर्नाटक में, कितने समीकरण बदल दिए। जिस जगह पर मोदी जी गए हैं वहाँ पर केवल 3 सीटें आई, 32 रैली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करने के बाद, जबकि प्राइम मिनिस्टर देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। बीजेपी की सरकार ने विकास कार्य काफ़ी धीमी गति से चल रहा है, इसके बारे में क्या लगता है? धीमी गति से नहीं भाई साहब, मुझे तो नज़र ही नहीं आता। मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक इसी हल्के में घूमता हूँ, मुझे आज तक कहीं कोई विकास कार्य नज़र नहीं आया। कोई नया स्कूल, कोई नया कॉलेज, कोई भी एक नया धारा। एक ड्रामा आज से 3-3.25 साल पहले किया गया था कि मेडिकल कॉलेज बनेगा, एक सिंगल ईंट भी तो नहीं, एक लोहे का बोर्ड लगा था, वो भी नदारद है। अभी 4 दिन पहले यहाँ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर आए थे, तो उनका प्रोग्राम था गांव में, कहीं ना कहीं विधायक लीलाराम पोर्टल को लेकर उनके सामने अपनी नाराजगी जताते नजर आए, तो वहीं शिक्षा मंत्री उनके पक्ष में नजर आए मुख्यमंत्री के। क्या लगता है जो पोर्टल है ये सरकार ठीक काम कर रही है या विधायकों को कहीं ना कहीं कुछ आगे मलाई चाटने का मौका नहीं मिल रहा? ऐसा लीलाराम जी तो धन्य है, जिस दिन वो बने उसी दिन से कहना शुरू कर दिया कि मेरी तो एसपी नहीं सुनता, मेरी तो सरकार नहीं सुनती, मेरी तो डीसी नहीं सुनता। पिछले 6 महीने से वो बीजेपी के किसी भी प्रोग्राम में नहीं जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, चाहे उनका प्रदेश प्रभारी आए चाहे कोई भी आए। कठवाड़ गांव में स्कूल के इनॉग्रेशन के प्रोग्राम में ज़रूर गए, पोर्टल की बुराई करके आए। शिक्षा मंत्री जी तो बोलेंगे ही सीएम साहब के हक में, जहाँ एमएलएज़ की सुनवाई नहीं है वहाँ लोगों की सुनवाई की क्या उम्मीद है? थैंक यू। थैंक यू भाई साहब।